हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डिकोड इंडियन। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एफएटीएफ के बारे में कि एफएटीएफ है क्या और ये काम क्या करता है। दोस्तों, हाल ही में पाकिस्तान को एफएटीएफ ने ग्रे लिस्ट में ही बनाए रखा है। तो इस वजह से एफएटीएफ जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चों में है, तो इसीलिए आज हम इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, एफएटीएफ यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। दोस्तों, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना 1989 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस में स्थित है। अब दोस्तों, ये काम क्या करता है? तो एफएटीएफ दुनिया भर में आतंकी संगठनों की फंडिंग यानी आर्थिक मदद करने वाले देशों पर नजर रखता है। ये इस बात की देखरेख करता है कि कहीं कोई देश आतंकवाद को बढ़ाने के लिए पैसे की फंडिंग तो नहीं कर रहा है। क्योंकि दोस्तों, जितने भी टेरर ऑर्गेनाइजेशन हैं, चाहे वो अलकायदा हो, आईएसआईएस हो, इन सब का कोई पर्सनल बिजनेस नहीं होता है। इनके पास जो भी पैसा आता है, इनका एकमात्र सोर्स होता है फंडिंग। और ये फंडिंग दोस्तों किनके द्वारा होती है? उन्हीं लोगों और उन्हीं देशों के द्वारा जिनकी विचारधारा इनके जैसी हो। अब दोस्तों, अगर इनको फाइनेंशियली मिलने वाली फंडिंग के सोर्सेस का पता लगा करके उसी को रोक दिया जाए, तो इन आतंकी संगठनों की आधी शक्ति तो ऐसे ही खत्म हो जाएगी। और बस इसी सोच के साथ एफएटीएफ देशों पर निगरानी रखता है कि कहीं कोई देश ऐसा कर तो नहीं रहा। एफएटीएफ एक तरह की पॉलिसी मेकिंग बॉडी है जो टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ स्टैंडर्ड और नियम बनाती है। शुरुआत में इसका काम मनी लॉन्ड्रिंग तक सीमित था, लेकिन बाद में 2001 में इसमें टेरर फाइनेंसिंग को जोड़ दिया गया। अब दोस्तों, एफएटीएफ में 39 सदस्य हैं। इसमें 37 देश और 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हैं। अगर भारत की बात करें तो भारत भी इसका सदस्य है, लेकिन भारत का कोई भी पड़ोसी देश इसका सदस्य नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, एफएटीएफ में कई ऐसे संगठन हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ पहले से ही काम करते आए हैं। इसके बारे में आपको भी पता होगा कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जो है वो पहले से ही मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के और टेरर फाइनेंसिंग को लेकर के काम करता आ रहा है। अब दोस्तों, इसमें 3 तरह की लिस्ट होती है, व्हाइट, ग्रे और ब्लैक। आइए तीनों को अच्छे से समझते हैं। व्हाइट लिस्ट में तो ऐसे देश होते हैं जिन पर मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को लेकर के किसी भी तरह का कोई आरोप नहीं होता है। ग्रे और ब्लैक लिस्ट इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी पाकिस्तान भी ग्रे लिस्ट में है। इस लिस्ट में उन देशों को शामिल किया जाता है जिन पर टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप होता है। ये लिस्ट ब्लैक लिस्ट जितनी खतरनाक नहीं होती है। ये कहें तो दोस्तों एक तरह की चेतावनी होती है कि आप ब्लैक लिस्ट में जा सकते हैं। अगर देश टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के कदम नहीं उठाता है, तब जाकर के उस देश को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। अब दोस्तों, ग्रे लिस्ट में जाने पर होता क्या है? तो ग्रे लिस्ट में जाने पर किसी देश को आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक जैसे इंटरनेशनल संस्थानों से पैसे मिलने पर मुश्किल होती है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन को सोचना पड़ता है कि इस पर तो पैसे का गलत यूज का आरोप लगा हुआ है, तो हम इसको कैसे पैसे प्रोवाइड करें। इसके अलावा दोस्तों, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है उसमें भी काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इन्वेस्टर इन देशों में इन्वेस्ट करने से पहले सोचते हैं। एक तरह से कहें तो इन देशों का जो ट्रस्ट होता है वो खो जाता है। ब्लैक लिस्ट की बात करें तो टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के कोऑपरेट ना करने वाले देशों को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। इन देशों को नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज और टेरिटरीज यानी कि एनसीसीटी कहा जाता है। इसमें अगर कोई देश है तो इसका मतलब होता है कि वो टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को सपोर्ट कर रहा है। ये लिस्ट अपडेट होती रहती है। किसी देश के ब्लैक लिस्ट में जाने पर क्या होता है दोस्तों? उस देश को आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक जैसे इंटरनेशनल संस्थानों से लोन नहीं मिल पाता है। तो अब यहाँ पे 2 चीजें क्लियर करनी है। पहली तो ये कि जो ग्रे लिस्ट होता है, ग्रे लिस्ट में जाने पर क्या होता है दोस्तों? लोन मिलने पर सिर्फ मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर कोई देश ब्लैक लिस्ट में चल जाता है तो उसे बिल्कुल ही लोन नहीं मिल पाता है। अभी दोस्तों, नॉर्थ कोरिया और ईरान जो है वो एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में शामिल है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, कुछ जानकारी मिली होगी। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।